जी, तो सबसे पहले मुद्दे पे बात करना चाहूंगा कि जैसे आपने देखा कि केपी शर्मा ओली ने जिस तरीके से बहुत ही मूर्खतापूर्ण ये जो बात उन्होंने की है, लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट किया है, भारत की संस्कृति पे चोट किया और किस तरीके से चाइना की तरफ ज्यादा मिलना चाहते हैं और नेपाल और भारत के रिश्तों में खटास लाना चाह रहे हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए कि इसके क्या मायने हो सकते हैं। देखिए सनोज, आज दिन भर ये मुद्दा गर्म रहा। केपी शर्मा ओली ने जो ये बोला कि जी। भगवान राम जो है नेपाली थे और नेपाल में एक छोटा सा गांव है अयोध्या, वहां पैदा हुए थे। मैं ये बोलूंगा कि शायद भगवान श्री राम ने उनको सद्बुद्धि दे दी है, इस पे उनको क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बोला जाता है कि घट घट में राम है, कड़कड़ में राम है, तो राम हर जगह पे है। चलिए, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम एक वामपंथी होने के कारण अब आप धर्म की शरण में आए हैं, वो भी सनातन धर्म और प्रभु श्री राम की शरण में आए हैं। इसीलिए मैंने बोला कि शायद प्रभु श्री राम ने उनको अब सद्बुद्धि दे दी है। दूसरी चीज, अगर ये मान लिया जाए कि वो चाइना के इशारों पे कर रहे हैं, तो कम से कम ये मैसेज हमें मिलता है कि चाइना में भी भगवान प्रभु श्री राम की जो है धाक जमी हुई है। अभी देखिए, कोई इंसिडेंट देखिए, जब हमारे सैनिकों ने नेपाल के ये चीन के जो है 40-50 सैनिकों को उनकी हड्डियां तोड़ी थी, तो ताइवान ने भी अपने नेशनल न्यूज़पेपर में प्रभु श्री राम का निकाला था कि प्रभु श्री राम तीर से ड्रैगन को मार रहे हैं। तो अच्छा, दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि वो नेपाल में पैदा हुए थे, कई और ऐसे देश हैं जो ये क्लेम करते हैं, तो अभी जी। तक आपने क्या वहां पे कोई प्रभु श्री राम की बहुत बड़ी भव्य मूर्ति बनवाई? अगर आप ये मानते हैं तो आप नेपाल के प्रथम इष्ट देवता प्रभु श्री राम को जो है डिक्लेयर करिए। आप वहां पे अयोध्या में प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बनवाइए, इंटरनेशनल टूरिज्म आप डेवलप करिए, उसको राष्ट्रीय धर्म डेवलप करिए। चलिए देखिए सनोज, मैं आपको ये बता रहा था कि हिंदी को ये बैन कर रहे हैं और चाइनीज को कंपल्सन कर रहे हैं नेपाली स्कूलों में बच्चों के लिए। अगर आप हृदय जी। से मानते हैं प्रभु श्री राम को, तो ये गर्व का विषय है। प्रभु श्री राम की ख्याति और हर जगह जो है पूरी दुनिया में। मैं ये बोलना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर आप वहां पे बनवाइए, जहां आप अयोध्या बता रहे हैं। पूरे नेपाल को राममय करिए। रामचरितमानस और जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है उसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करिए, अगर इतनी श्रद्धा है। और आज देखिए, दो देशों ने तो कम से कम मानना शुरू कर दिया है, एक नेपाल और इसके पहले पाकिस्तान ने श्री कृष्ण मंदिर बनवाने की बात शुरू की थी। हालांकि वो अभी बन नहीं पाया है, कुछ वहां विवाद हो गया, लेकिन एटलीस्ट विचारधारा तो इनकी चेंज हो रही है। मैं तो बोलता हूं कि चाइना से भी आवाज आए कि प्रभु श्री राम हमारे हैं, वेटिकन सिटी से भी आवाज आनी चाहिए कि प्रभु श्री राम हमारे हैं, वाशिंगटन से भी आनी चाहिए, जेरूसलम से भी आनी चाहिए, मक्का और मदीना से भी आनी चाहिए कि प्रभु श्री राम हमारे हैं। चलिए, ये तो आपकी कंस्ट्रक्टिव एक आपकी सोच हो गई। आपने बहुत पॉजिटिवली उसको, जो उनको क्रिटिसाइज हम कर सकते थे, आपने काफी पॉजिटिव वे में इसको किया। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि देखिए, नेपाल और भारत एक बड़े भाई और छोटे भाई जैसा रिलेशन है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले वहां पर भी एक हिंदू राष्ट्र था, जिसके बाद में वामपंथियों ने आके जिस तरीके से वहां पर ताबड़तोड़ जो चीजें बदल दी, और अब सांस्कृतिक एस्पेक्ट पे भी, रिलीजियस सेंटिमेंट पे भी लोगों के जो हमला किया जा रहा है, तो उससे आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो नेपाल और भारत के रिश्ते थे, जो वहां के लोग यहाँ पर आके अपना रोजगार तलाशते थे, या जो भी दोनों देशों के बीच में एक इतना पुराना आप कह सकते हैं कि जो संबंध था, वो कहीं ना कहीं उसको ताक पर रख दिया है सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए। जबकि अगर हम देखें तो वहां पर जो विपक्ष है वो भी उनके खिलाफ है, वहां के जो उनकी खुद की जो आसपास के लोग हैं कहीं ना कहीं वो भी उनके खिलाफ है। लेकिन फिर भी उनका जो ये दिवालियापन है ओली का, उसकी वजह से दोनों देशों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि उनका तो एक ही उद्देश्य है कि चाइना के साथ आप आगे बढ़े, भारत को आप निशाने पर लें और इस तरीके से अपनी सरकार लगातार आप बनाए रखें। तो उस तरीके से क्या फर्क देखने को मिलेगा भारत नेपाल के जो रिश्ते हैं और जो देखिए लोगों के बीच में जो एक अच्छे संबंध है उसके बारे में बताइए। समोज, देखिए इंटरनेशनल अगर एरिया में देखा जाए तो जो दो देशों के, दो नेशंस के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, दो तरीके की यहाँ बॉन्डिंग होती है। एक पॉलिटिकल बॉन्डिंग होती है, जैसे मान लीजिए कोई दो देश पॉलिटिकली बहुत अच्छे हैं, मित्र हैं, तो दोनों देशों का जो है पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है। एक रिलीजियस बॉन्डिंग होती है। रिलीजियस बिल्कुल। बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि वो पास्ट में हजारों सालों से है। अगर कोई ये बोले कि राम का मुद्दा उठा करके ओली जी, ओली साहब जो वहां के स्वनाम धन्य प्राइम मिनिस्टर है,
वो कुछ भारत और नेपाल के रिश्तों को, मैं पीपल टू पीपल बात कर रहा हूँ, जनता के बीच के रिश्तों को क्षति पहुंचा दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये उनका ब्लंडर है। ये उनका ब्लंडर इसलिए होगा क्योंकि देखिए, एक तो राम हजारों साल पहले हुए थे, हमारी बॉन्डिंग, रिलीजियस बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन ऑफ पॉलिटिकल बॉन्डिंग। आदमी रिलीजन को नहीं छोड़ता है, पॉलिटिक्स को छोड़ देता है, सरकारें बदल जाती है। दूसरा रीजन ये है कि अगर पूरा नेपाल, वहां की राजनीति अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से राममय हो जाए, राम की चर्चा होने लगे किसी भी उद्देश्य से, तो केवल ऐसा नहीं है कि अयोध्या और मिथिला जो जहां पे सीता जी पैदा हुई थी, जब लोग राम से जुड़ेंगे तो राम से जुड़े हुए जो और भी चीजें हैं, जैसे प्रयागराज में रामचंद्र जी ने जो है शिक्षा ली थी भारद्वाज ऋषि के आश्रम में, नासिक में क्या हुआ था, सुपर्णखा की नाक कटी थी। तो राम का जो पूरा विस्तृत जीवन है, जो आदमी वहां दर्शन करेगा तो वो फिर ये चाहेगा कि भाई मैं रामेश्वरम भी जाऊं। तो इस तरीके से एक रिलीजियस टूरिंग शुरू हो जाएगी। मैं इसीलिए बोलता हूं कि नेपाल को ये चीज प्रमोट करनी चाहिए और हमें भी सपोर्ट करना चाहिए कि आप राम को विधिवत प्रमोट करिए, उनको राष्ट्रीय इष्ट देवता घोषित करिए, रामचरितमानस और रामायण को राष्ट्रीय पुस्तक जो है आप वहां पे घोषित करवाइए, और फिर ये देखिए बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग होगी।